हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका ही तो स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर इस ब्यूटीफुल लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जिए जा रहे हैं। पावर ऑफ डिक्लेरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं अगर आप सबसे सच में कहना चाहूँ तो जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो मैंने बस एग्जाम्पल सेट करने के लिए या फिर अच्छा ये होता है कि नहीं देखते हैं, और एक बहुत ही छोटी नहीं थी, बहुत ही विश वाली थी और मैंने उस पर डाला था। आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने सुबह को डिक्लेयर किया और इवनिंग तक वो मेरी पूरी हो चुकी थी। ये इतना पावरफुल है कि ये कब कैसे क्या हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब होता क्या है डिक्लेरेशन और किसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि डिक्लेरेशन होता क्या है। डिक्लेरेशन मतलब कुछ भी एक डिक्लेयर कर देना, एक टाइम बता देना। जैसे कि एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका एक डेट बताया जाता है, इस दिन ये एग्ज़ाम होगा, ये हो गया डिक्लेरेशन। इलेक्शन का डिक्लेरेशन, इस दिन इलेक्शन होगा। या कोई मूवी जब रिलीज़ करती है बहुत पहले से ही एक डेट आता है ना, इस दिन ये मूवी रिलीज़ करेगी, मतलब ये भी एक डिक्लेरेशन है कि सब कुछ हो गया है, बस ये दिन ये मूवी आने वाली है, अब बीच में अब कुछ भी रोक टोक नहीं होने वाली है। तो ये जो कुछ भी होता है इसको एक डिक्लेरेशन ही कहते हैं। अब इसकी पावर क्या है, किस तरह से ये हर किसी के लाइफ में काम कर सकता है और किस तरह से इसको आप अपनी लाइफ के लिए एक जेनी की तरह काम कर सकते हैं। किस तरह से डिक्लेरेशन आपके हर विश को पूरी करने के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। हालांकि कोई भी विश को मैं छोटी नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ की विश की है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही तो है ना, इसलिए आपने उसकी विश की है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो छोटी कैसे हो सकती है भाई, वो भी तो बहुत ज़्यादा ख़ास है, इसलिए तो आपने रखी है। तो हर चीज़ के लिए आप किस तरह से इस डिक्लेरेशन को आप काम पे ला सकते हो, इसकी पावर क्या है, चलिए जानते हैं। याद करिए जब हम छोटे थे और हमें घर से पॉकेट मनी की ज़रूरत होती थी, हम क्या कहते थे, प्लीज़ 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 भगवान प्लीज़ आज पापा से कम 1 रुपये तो हमें मिल जाए ताकि हम बाहर जाके वो आइसक्रीम खा सके। तब तो होता था 1 रुपये का। या प्लीज़ हमें नानी से ये मिल जाए, ये दादा से मिल जाए, हम इस पार्टी में जा रहे हैं, इन द सेंस किसी इनविटेशन में जा रहे हैं, आज तो यहाँ ये खाने को मिल जाए। बच्चों को तो यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था ना। या प्लीज़ गॉड प्लीज़ मेरे एग्ज़ाम में ये मार्क्स आ जाए, ये अच्छा हो जाए, वो फ्रेंड मेरे पास बैठे, कुछ भी हो। ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो हमें डिक्लेयर करने पर मजबूर करती थी। हमें पता नहीं था कि ये क्या था, हम बोलते थे, करते थे और भूल जाते थे, मतलब यूनिवर्स की गोद में सब कुछ छोड़ देते थे। अब आप संभालो, ये हमको पता नहीं होता था, लेकिन प्लीज़ 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 भगवान आप देख लो, ये जो करना था ये डिक्लेरेशन ही था। लेकिन हम बड़े होते गए, हम स्मार्ट होते गए और जिसके कारण हम भूलते गए कि कुछ ऐसे पावर्स है जिनका हमें पता नहीं होता था, लेकिन हम उसको अप्लाई करते थे अपनी लाइफ में। अब जब पता चला है कि ये पावर ऑफ डिक्लेरेशन ही था, तो इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब सोचिएगा, हम सब के बचपन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ न कुछ ऐसी बातें, कुछ न कुछ ऐसी छोटे छोटे मोमेंट्स होंगे कि हम उनको कभी भूल नहीं पाते, जिनके साथ मज़ा, जिनके साथ बहुत खुशियाँ लिपटी हुई हैं। वही तो डिक्लेरेशन था। आज हम उसी को फिर से रिप्रोग्राम करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से वही सब करने के लिए कहेंगे जो हमें चाहिए। अब सबकॉन्शियस माइंड क्यों हमारी बात सुनेगा, क्योंकि वो उसको हम जिस तरह से जो भी वाइब्रेशन देते हैं, हम जब कहते हैं कि मुझे ये चाहिए और आप इसको देख लो, ये बोलने के बाद हम टोटली छोड़ देते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इस बात को सुनने के बाद सारी की सारी चीज़ें उसी हिसाब से करने के लिए सब कुछ रिप्रोग्राम करना शुरू कर देता है। और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में घटना शुरू हो जाता है। जो भी उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो जो सिचुएशन होनी होती है वो ऑटोमेटिकली आना शुरू कर देता है। हमारे स्कूल में ये बहुत ही सच्ची घटना है। हमारे स्कूल में एक लड़का था जो सेक्शन डी में रहता था। अब उसने, हम सेक्शन ए में रहते थे,
उसने एक बार किसी कारण से हमारे क्लास में आया था, और आने के बाद किसी ने कहा था तू तो क्लास डी का बच्चा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा कुछ भी कहा था। तो उसने कहा था कि नेक्स्ट मंथ जो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, नेक्स्ट मंथ, माइंड इट, नेक्स्ट मंथ ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के बाद मैं इस सेक्शन ए में आके परमानेंटली बैठूंगा, ये मेरा वादा है तुम सबसे। और वो चला गया। 1 महीने के बाद एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, उसकी बातें सच्ची थी। उसके बाद वो सेक्शन ए से कभी भी बी में हुआ ही नहीं। क्या था? पावर ऑफ डिक्लेरेशन। शायद उसको पता था, शायद नहीं पता था, लेकिन ये डिक्लेरेशन की ही पावर है। तो अब इसको कैसे करते हैं? जैसे कि बहुत लोग होता है कि मंथली डिक्लेरेशन करते हैं कि आपको इस मंथ से क्या क्या चाहिए, वो आप एक डायरी में आप लिखते हो कि आपको ये चाहिए, और आप ये फील करते हो कि आपके लिए फुलफिलमेंट हो गया है। तो कोई इसको डायरी में लिख सकते हैं, पूरे मंथ की डिक्लेरेशन, आपको क्या चाहिए उस डायरी, मतलब क्या आपको चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है इस मंथ से, उसके हिसाब से लिखता है। कोई वीकली लिखता है, कोई डे बाय डे लिखता है। जैसे कि आज मुझे इस पूरे दिन से ये चाहिए, मैं चाहता हूँ आज मेरे दिन में मेरे इस वर्क रिलेटेड ये काम पूरा हो जाए। और इस हिसाब से डिक्लेरेशन होते रहते हैं। जैसे कि मैं एक बहुत ही आसान सा प्रोसेस बताती हूँ आप सबको, जो कि मैं खुद करती हूँ, कि डियर यूनिवर्स, मैं आज अपने इस दिन में चाहती हूँ, एंड देन आपको जो लिखना है वो मैं लिखती हूँ, जो भी आपको लिखना होता है या फिर मैं बोलना होता है। पावर ऑफ डिक्लेरेशन सिर्फ लिखना ही होता है ऐसा नहीं होता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलती हूँ। एक शांत प्लेस में आप आ जाइए एंड आप कहिए, माय डियर यूनिवर्स, मैं, और अपना नाम लीजिए आप जो भी हो, मैं आज के दिन ये डिक्लेयर करती हूँ कि मुझे आज के इस दिन से अब आपको जो चाहिए, बहुत ही बड़ा कुछ मत बोलिए आज मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, नहीं मिलेगा भाई, उस तरह की बातें नहीं। लेकिन जो आप अपनी कैपेसिटी में है, जिस पर आप वर्क कर रहे हो, जो होगा, जो नीड है, उस हिसाब से आप कहिए। एंड डन डन डन, थैंक यू यूनिवर्स। आपने बोल दिया, आपने छोड़ दिया, यूनिवर्स की गोद में है। आप इसको टोटली भूल जाओ, लेट इट गो, एकदम भूल जाइए, अपने वर्क पे लग जाइए। जब आप इसको करोगे बहुत हैप्पीनेस के साथ करो, क्योंकि आप कुछ कह रहे हो, उस सुप्रीम पावर से कह रहे हो, इस पूरे यूनिवर्स से कह रहे हो कि मुझे ये चाहिए, जब चाहिए ये होना है, ये पूरा होना है। तो आप बहुत हैप्पी, आप ये देख रहे हो कि ये सक्सेस हो गया है, और उसके बाद आपको क्या खुशी मिलेगी, वो खुशी अभी आपके चेहरे पर, आपके होंठों पर, आपके पूरे बॉडी में सेंसेशन की तरह काम कर रहा है। तो वो वाली हैप्पीनेस लाकर आप ये डिक्लेयर कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए इस दिन में, इस वीक में, इस मंथ में, इस ईयर में, कुछ भी, एंड इट्स डन डन डन। तो ये होता है पावर ऑफ डिक्लेरेशन। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी किसी चीज़ को करते हैं, किसी टेक्निक को करते हैं, तो अपने टोटल इमोशन के साथ करते हैं, पावर के साथ करते हैं, इस विश्वास के साथ करते हैं कि हाँ मैंने ये कर दिया, अब ये पूरा होगा, और उसको लेट इट गो कर दीजिए। आप टोटली उसको भूल जाइए, उसकी पूंछ पकड़ के मत रहिए कि ये क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। हो सकता है कि आपने जो कुछ भी लिखा है इससे बेहतर होकर आपके सामने आए। जैसे कि मंथली डिक्लेरेशन भी जब होता है, तो आप इसको मंथली आप लिख रहे हो, आपको इस मंथ से क्या क्या चाहिए। अब इसको लिखने के बाद आप इसको टोटली बंद करके आप कहीं रख दीजिए, और फिर आपको इस डायरी को देखना नहीं है कि क्या हुआ, क्या पूरा नहीं हुआ, कब तक होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये हो रहा है, ये यूनिवर्स की कढ़ाई में पक रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और आप जब ये पूरा मंथ पूरा हो जाता है, नया मंथ शुरू होता है, तब आप उस पुराने मंथ में देखिए कि आपकी कौन कौन सी विशेस पूरी हुई हैं। अगर आपकी कोई कोई विशेस सब नहीं पूरी हुई है, कुछ कुछ है जो शायद नहीं पूरी हुई है, तो आप उसको टटोलिए कि क्यों पूरी नहीं हुई है, क्या वजह थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डिक्लेरेशन की पावर नहीं है। आप किसी चीज़ को जितना ट्रस्ट के साथ करेंगे, वो उसी तरह से काम करेगा। आपको कहीं जाना है, आपको कुछ किसी काम से कुछ एक्सपेक्टेशन है, आप चाहते हैं कि उससे वो कुछ आपको मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ जो आप चाह रहे हैं कि ये पूरा हो जाए। आप बस डेट बताइए,
दिन बताइए, आप इसको लिख डालिए, आप इसको बोल डालिए और आप हैप्पी होकर सब कुछ कर डालिए। हैप्पी होना ज़रूरी है, हाई वाइब्रेशन में तो आपको रहना ज़रूरी है, जैसा कि कल हमने वीडियो में कहा था। बिल्कुल उसी तरह से आप ये कर डालिए और आप देखेंगे अमेजिंग पावर, मिरेक्युलस पावर आपके साथ घट रही हैं और आप खुद हैरान हो रहे हैं। ओह माय गॉड, ये डिक्लेरेशन की पावर है। आप खुद बताएंगे सबको कि ऐसा भी होता है। यस एग्जैक्टली, ऐसा ही होता है। चलिए फिर मिलते हैं मंथली डिक्लेरेशन के साथ, हम बहुत जल्दी आएंगे। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है रे बाबू। चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू। अगर आप चाहें, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर दीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।